हेलो मेरे कॉम्पिटिटर मित्रों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी लोग ठीक ठाक हो गए उम्मीद करता हूँ। 5 सितंबर को जिन लोगों ने विश किया बहुत बहुत धन्यवाद उनको तहे दिल से। और आप लोगों के विशेष जो हैं और जिन बच्चों ने जो सफल हो चुके हैं उन्होंने भी बहुत याद किया, व्हाट्सएप पे मैसेजेस और तमाम चीज़ें हुई। बड़ा भाव विभोर हुए हम, लगे जीवन में कुछ किया, ऐसा ऐसा लगा हमको कि जीवन में हमने काफ़ी कुछ किया है जिसका परिणाम हमें इस रूप में मिल रहा है। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। परसेंटेज की एक सीरीज़ हम लोग आगे बढ़ा रहे थे और आज हम उसी सीरीज़ को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ और पैटर्न के क्वेश्चंस देखेंगे। तो उन पैटर्न के क्वेश्चंस में क्या होगा, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको समझने के लिए यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिए हुए हैं। इन दोनों क्वेश्चंस की लैंग्वेज ऑलमोस्ट सेम है, बिल्कुल सेम है कहूँगा तो आंसर भी बिल्कुल सेम हो जाएगा। ऑलमोस्ट सेम है और इनमें किस बात का अंतर है उस जरा से हल्के से अंतर को पकड़िए और क्वेश्चन में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। फिर मैं इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस या उनकी वेरिएशंस कैसी कैसी हो सकती हैं इस पर आपसे बातचीत करूंगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर में। और ये देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, 30% बच्चों की शिक्षा पर और 40% अन्य मदों पर खर्च करता है तथा अंत में 1470 रुपये की बचत करता है, ठीक है। अ पर्सन स्पेंड्स 20% ऑफ हिज इनकम ऑन फूड, 30% of his income on children education and 40% on miscellaneous expenses, and thereby he saves rupees 1470. Find his monthly income। ठीक है, ये सिंपल क्वेश्चन है। पहला सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने है और इसको अगर हमें हल करना है, दूसरे पे आऊँ उससे पहले इसको देख लो। एक सीधी सीधी बातचीत आपको बताई जा रही है कि ऑन फूड पर यानी भोजन पर ये कितना पैसा खर्च कर देता है। तो इनकम का 20% खर्च कर देता है। बच्चों की शिक्षा पर, तो बच्चों की शिक्षा पर जो इससे पैसा खर्च होता है वो होता है 30%, और 40% जो है वो अन्य मदों पर, अदर एक्सपेंसेस जो हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, भाई मोबाइल का रिचार्ज कराता होगा, टाटा स्काई होता होगा, परचून की दुकान वाला, दुनिया भर का तामझाम है ना। तो वो सारा जो है तामझाम है 40% के इक्वल। और इस तरह से हम देखें अगर कि इसने कुल मिलाकर कितना खर्च कर डाला, तो 4 3 7 9 90% बेटा इसने खर्च कर दिया है। अगर 90% इसने खर्च कर दिया है तो इसका मतलब आपको साफ तौर पे समझ में आ रहा होगा कि जो बंदा 90% खर्च कर चुका है वो बचाएगा कितना, है ना। तो बचत उसकी जो होगी वो कितनी हो जाएगी, देख सकते हो ना, 100 में से 90 खत्म हो गया, बचत कितनी हो गई 10%। तो बचत अगर कुल वो 90% जो है खर्च कर चुका है तो बचाया कितना होगा उसने 10%, और 10% बचाया होगा। अगर वो 10% की बचत बेटा 1470 रुपये के बराबर है तो इसकी इनकम कितनी रही होगी, 100% निकाल लीजिए। 100% जो इसकी इनकम रही होगी वो होगी 14,700 रुपये के बराबर। सही कहा हमने। तो 14,700 रुपये की इसने बचत कर डाली, ठीक। पंखा चला के देखते हैं भाई, पंखे की आवाज़ आती है, इस वजह से हम पंखा चलाना अवॉइड करते हैं, पसीना बहुत बहता है। चलो ये बात समझ में आ गई कि 14,700 रुपये इसकी इनकम हो गई। 700 रुपये के बाद में आप इस दूसरे क्वेश्चन पे आओ जरा। देखो इस पे क्या है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर, बात वही है। उसके बाद में कहा 30% बच्चों की शिक्षा पर, और यहाँ क्या कह रहा है, शेष का 30% बच्चों की शिक्षा पर। फ़र्क समझिए क्या है, पूरी कायदे से बातचीत कर लेते हैं। एक बढ़िया सा पैटर्न है, इसको अच्छे से समझ लीजिए। बहुत क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं इसके, तो थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो यहाँ पर आपने देखा कि शेष का 30% बच्चों की शिक्षा पर, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसका मतलब बेटा ये हो रहा है ना कि जो पैसा उसके पास में था उसमें से 80% एक्सपेंस कर देने के बाद, जैसे सपोज करो इसकी तनख्वाह 4,000 रुपये मान लो, है ना। तो इसमें 20% से भोजन पर अगर खर्च कर दिया तो बचेगा कितना इसके पास में, 80% बचेगा भाई। 80% जो बचेगा, तो 80% बचेगा, तो अब कितना, 80% निकाल के आपने कहा 8 चौक 3200 रुपया बचा। 4 जगह 20% 800 रुपये निकाल दो, 4,000 में से 800 रुपये निकाल दो तो कितना बचा, 3200 रुपये जो बचा है, इस बचे हुए 3200 का 30% बच्चों की शिक्षा पर खर्च हो रहा है। यानी अगर वो खर्च निकालो तो 30% होगा, ठीक है। और खर्च के बाद जो बचेगा वो 3200 का 30% निकाल दो तो कितना बचेगा, 70% बचेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको कंटिन्यू करते चले जाएं तो ये 3200 इस पोजीशन पे रख दो, 4,000 के 80% का 70% ऐसे सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ हमको नहीं पता है तो x ले लो। मान लो कि x रुपये इसकी मासिक आय है, इस मासिक आय का 20% उसने ख़त्म कर दिया, बचेगा कितना, 80% बचेगा। समझ में आ गया होगा। जो भी आएगा वो वैल्यू जो भी आएगी
उस वैल्यू के बाद में 30% बच्चों की शिक्षा पर, 30% फिर ख़त्म कर दो, कितना बचा, 70% बचा। शेष का, फिर से बोला क्या, शेष का 40%। अब फिर से बोला शेष का 40%, है ना। तो शेष का 40% मतलब कितना हुआ कि अब ये जो शेष बच रहा है इसका 40% फिर ख़त्म हो गया, तो अब इसका 60% बचा होगा। इन दोनों का फ़र्क समझिएगा कि यहाँ पर हमने देखा था कि 20, 30 और 40 एक साथ उसने ख़त्म कर दिया। 20 ख़त्म, 30 ख़त्म और 40 ख़त्म, और यहाँ ख़त्म होने के बाद जो बच रहा है उसकी बात हो रही है। दोनों को एक साथ एक लाइन में देखो, दोनों को एक साथ मिलाकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस पर हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन पहले इस बात को क्लियर कर लेते हैं। और इस प्रकार देखो, जो उसकी इनकम थी उसमें से 20% खत्म हो गया, 80 बचा, 30 खत्म हो गया, 70 बचा, 40 खत्म हो गया, 60 बचा, और फिर बचा कितना, 1470 बचा, ठीक है। 1470 बचा, तो इसकी इनकम थी कितनी, एक्स की वैल्यू क्या है, वो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे भाई, 1470 गुणे 100, 100 फिर 100, ये सारे 100 ऊपर चले गए, और बटे में 80, 70 और 60 जो गुणे में है एक्स के, वो बटे में आ जाएंगे 80 गुणे 70 गुणे 60। अब इसको भाई हम लोग काट पीट लेते हैं। तो चलिए 1, 2, 3 जीरो तो पहले ही ख़त्म कर लीजिए। उसके बाद में 7 से इसको ख़त्म कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 210 मिल गया। 6 से काट दीजिए, 6 त्रिक 18, 6 पंजे 30। 4 से काट दीजिए तो 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, और 2 से काट दीजिए तो 2 पंजे 10, ठीक है। 35 पंजे 175 हो गया। यानी x की वैल्यू अगर आप लेना चाहते हैं तो x बराबर हो गया 35 इंटू 5, 175, 175 इंटू 25। चलिए निकाल लेते हैं, 175 इंटू 25, एक्स की वैल्यू आ गई 25 पचे 125, 12 ले लीजिए, 25 सतह 175, 185, 187, 18 ले लीजिए, और 25 एकम 25, 25 और 15 40, और 3 43, 4375, 4375 रुपये। इन दोनों क्वेश्चंस के फ़र्क को आप लोग को समझना है, और फिर जो क्वेश्चंस हम आपको दिखाएंगे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। पहले बेटा इसको रिव्यू कर ले, बहुत ही कायदे से देख लें, और फिर कुछ क्वेश्चंस करवाते हैं, ये पूरा पैटर्न आपका क्लियर हो जाएगा। देख लें इसको ध्यान से। ये देखिए, ये आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है। अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर, 15% यात्रा पर और 10% कपड़ों पे खर्च करता है। बिल्कुल वही क्वेश्चन है ना जो हमने इधर लिखा हुआ था, उसी तरह से इसमें शेष का नहीं बोला गया, मतलब सारे एक्सपेंसेस हैं और वो सारे एक्सपेंसेस टोटली काउंट कर लीजिए। तो उसी के वेतन, जो उसका वेतन था उसका 25% ख़त्म हो गया, और जो उसका वेतन था उसका 5% ख़त्म हो गया, और जो उसका वेतन था उसका 15% ख़त्म हो गया, और जो उसका वेतन था उसका 10% ख़त्म हो गया। तो 25 ख़त्म हुआ, 5 ख़त्म हुआ, 15 ख़त्म हुआ और 10 ख़त्म हुआ। तो कुल मिलाकर आप देखें कि उसका जो वेतन था उसमें 25 और 15 40, 5 45 और 10 55% उसने ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो खर्च जो अगर आपने देखा तो परसेंटेज में खर्च बेटा कितना परसेंट खर्च हो चुका है, 55% ख़त्म हो चुका है। तो बचेगा कितना, तो जो बचत आई होगी वो आई होगी 45% की, और यही 45% की बचत आपको बताया जा रहा है रुपए में 27,000 रुपये के बराबर है। तो कोई भी बचत है अगर वो परसेंटेज में 45% और रुपए में 27,000 की है, तो उसकी इनकम कितनी रही होगी। ये इनकम निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पूरा पूरा यानी 100% निकालना होगा। 100% हो जाएगा 27,000, देन डिवाइडेड बाय 45 एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। सीधे ख़त्म कर लीजिए इसको, 9 पचे 45, 9 तिया 27, 5 दूनी 10, और आप देख सकते हो 3 दूनी 6, यानी 60,000 रुपये। ये 60,000 रुपीज़ उसकी इनकम है, ये उसकी कमाई है। समझ में आ गया। पहले वाले हिस्से का क्वेश्चन देखा आपने, पहला वाला और दूसरा वाला दोनों अलग अलग करके मैंने आपको बताया, उसमें से पहला वाला आपने पहले वाले के आधार पर ये क्वेश्चन देखा, बैंक पीओ परीक्षा में पूछा गया है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए जो दूसरे वाले हिस्से पर बराबर है। दूसरे वाले हिस्से के जैसा का क्वेश्चन अगर देखें तो राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15% पुस्तकों पर, और शेष आय का 30% कपड़ों पर खर्च करता है, ठीक है। अभी राम भाई साहब जो हैं वो कहाँ कहाँ खर्च कर रहे हैं, कितना कितना खर्च कर रहे हैं, वो सब आपको बता दिया गया। तो 20% घरेलू आवश्यकताओं पे ख़त्म हो गया। अब इनकी इनकम अगर हम मान लें कि x है, तो 20% ये ख़त्म कर चुके हैं, मतलब बचाया इन्होंने कितना, 80%। वो जो शेष बचा है उसका 15% ये फिर ख़त्म कर चुके, तो मतलब अब कितना बचा होगा, अब बचा होगा 85%। शेष आय का 30% यानी अब बचेगा 70%,
और इस तरह से उसकी जो बचत आपको दी हुई है वो बचत आपको दी जा रही है 9,520 रुपये। 9,520 रुपये की बचत करता है। बिल्कुल वैसे कर लिए। फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9,520, x से जो कुछ डिवाइड हो रहा है उधर जाके मल्टीप्लाई कर देना है हमें, और जो कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर ले जाके डिवाइड कर देना हमें। तो ये हो गया 80, ये हो गया 85 और ये हो गया 70। ठीक है भाई। अब शुरू हो जाइए, जो जीरो हैं उनका खात्मा पहले कर लेते हैं, बाकी चीज़ों को धीरे धीरे ले चलते हैं। तो भाई 7 एकम 7, 2 7 तियाँ 21, 4 7 छंग 42, 1360 हो गया। ठीक है। और फिर उसके बाद में देखिए 5 से ले जाइए, 5 दूनी 10, 5 से 17 बार और 17 से 8 बार, तो 80 ये मिल गया, और 8 दाहम 80 ये हो गया। तो कुल मिला के 20, 10, 100 इनकम आ गई 20,000 रुपये। एक्स की वैल्यू 20,000 आ गई। ये आपका जो सेकंड टाइप करवाया था उसके जैसा क्वेश्चन हो गया। ये बात भी उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आई होगी। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि ये दोनों अगर आपस में मिला दिए जाएं तो ये मिला हुआ क्वेश्चन किस तरह का बनता है। दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है इस क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन जो आप अगला देख रहे हो, इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है। कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी आय का 40% भोजन पर और 20% मकान के किराए पर खर्च करता है। अब अगर देखिए इस बंदे की इनकम हम मान लेते हैं टोटल 100% होगी, परसेंटेज में टोटल 100% इसकी इनकम होगी, और उसमें से 40 ख़त्म हो गया और 60 ख़त्म हो गया, सॉरी 40 और 20 ख़त्म हो गया। 40% और 20% आपको बताया जा रहा है, 40% भोजन पर, 20% मकान के किराए पर। और फिर जो बच्चों की शिक्षा वाला खर्चा है बेटा वो बताया जा रहा है शेष का 70%। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 40 और 20, 40 और 20 जो है वो ख़त्म हो जाने के बाद में 60% ख़त्म हो जाने के बाद में बचा कितना होगा, तो आप देख सकते हो बचा होगा 40, और उस 40% का 70% फिर ख़त्म हो गया। 40% जो बचा हुआ था, ये जो बचा हुआ था इसका 70% अगर ख़त्म कर दोगे आप, तो इस बचे हुए का 70% ख़त्म होने के बाद में, यानी कि आपने कितना ख़त्म कर दिया है, बचे हुए 40% का 70%, तो बचेगा कितना 28%। ठीक है। या फिर आपको बचत निकालनी है तो आप सीधे कर सकते हो। इस पूरी बातचीत को भी देख लो कि जैसे 60 है, 28 और ख़त्म हो गया, तो 60 और 28 यानी 88 ख़त्म हो गया, तो कितना बचा, तो बचा है 12। ठीक है। या बचत आपसे पूछी है तो अब भाई इस तरह से तो हमारे पास 40% बचा था, ये जो बचा था 40%, इसका अगर 70% ख़त्म हुआ होगा तो इसी का 30% बचा होगा। तो इसका 30% कितना हुआ, 3 चौक 12। तो परसेंटेज में कितना बचा है 12%। चाहे ऐसे देखो चाहे वैसे देखो, आंसर है 12%। ठीक। एक क्वेश्चन और देखें। ये जो अगला क्वेश्चन आप देख पाओगे, ये क्वेश्चन है आपका बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बोला गया है स्पाइडर क्लाइम 62 होल नंबर 1/2% ऑफ द हाइट of the pole in 1 hour, and in the next hour it covers 12 whole number 1/2% of the remaining height. If pole's height is 192 meter, then the difference climbed in second hour, दूसरे घंटे में दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको, जबकि मकड़ी एक घंटे में पोल के 62.1/2% ऊंचाई तक चढ़ती है, और अगले घंटे में शेष ऊंचाई का 12.5% चढ़ जाती है। 62.1/2। देखो ऐसे परसेंटेज दे दिए जाते हैं ना कि मामला खतरनाक लगने लगता है। 62.1/2%, 62 होल नंबर 1/2%। अब आप देखो, आप सभी लोग जानते हो 12.5% का मतलब बेटा क्या होता है। 12.5% मतलब होता है 1/8। ठीक है। इसमें अगर 12.5% और ले लो तो यानी 12.5 और 12.5 25% होगा 2/8, वही जिसको 1/4 बोलते हो आप। अगर इसमें 12.5 और जोड़ दो तो 37.1/2% का मतलब हो जाता है 3/8। ठीक है। इस पूरे सिनेरियो को समझिएगा जरा। 37.1/2% का मतलब हो गया 3/8, और इसी तरह से आगे बढ़ते चले जाओ। अभी मैं इसको हटा दूंगा, पहले देख लें पूरा। 37.1/8, उसके बाद में अगर हम 3/8 हो गया, उसके बाद हम कहते हैं 50%, यानी 12.5 और इसमें जोड़ दिया तो ये हो गया 4/8, जिसको हम लोग 1/2 बोलते हैं। और इसी में अगर 12.5 और जोड़ दें तो ये हो जाता है 62.1/2, यानी 5/8। तो आप समझ गए होगे इसका मतलब क्या है, 5/8। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। 12.5 का पहाड़ा बड़ा आसान होता है। क्लास में अपने बच्चों को पढ़ा देते हैं, सिखा देते हैं। तो जब क्लास में वो सब आते हैं तो उनको हम बताते हैं पहले 12.5 का पहाड़ा पढ़ो। 25 का पहाड़ा आता है, 12.5 का भी आना चाहिए। तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। अब हम इसको हटा चुके हैं, नहीं समझ में आया एक बार रिपीट करके देखना यार इसको, है क्या बताया हमने। अब देखो यहाँ पर समझो इस बात को कि एक मकड़ी है, वो पहले घंटे में 62.1/2%
चढ़ जाती है, माने 5/8 चढ़ जाती है। 8 में से 5 हिस्सा चढ़ चुकी है। 192 मीटर लंबा पोल है, 192 मीटर लंबे पोल में 8 हिस्से करो उसके, तो 5 हिस्सा चढ़ गई, तो बचा कितना? 8 में से 3 हिस्सा बचा। और दूसरे घंटे में इस बचे हुए का 12.5% यानी 1/8 चढ़ती है। कैलकुलेशन आसान हो गया ना। तो यहाँ पर एक ये जो दूसरे घंटे में जो ऊंचाई है वो कितनी है? दूसरे घंटे, ये सेकेंड आर वाला हम निकाल रहे हैं, दूसरे घंटे में चढ़ी गई ऊंचाई। दूसरे घंटे में चढ़ना है 3/8 का 1/8। सिंपल सा आपका आंसर, एक लाइन में, वन लाइनर, झटके में आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए काट लेते हैं। 8 दूनी 16, 8 तिहाई 24, 8 चौक 32 और 8 तिहाई 24, 3 त्रिक 9। आंसर है 9 मीटर। तो 9 मीटर वो लेंथ होगी, वो ऊंचाई होगी जो इस मकड़ी द्वारा दूसरे घंटे में चढ़ी जाएगी, अगर पोल की ऊंचाई 192 मीटर है तो। एक क्वेश्चन और लेते हैं, पहले इसको थोड़ा साफ ऑफ कर दें भाई। चलो पूरा साफ सुफ कर दिया है भाई। अभी ये जो पूरा सिनेरियो बेटा चल रहा है, इस पर अगर गौर करो तो कैसे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग कर रहे हैं। एक क्वेश्चन जो हम लोगों ने इरिगेशन वाला सिस्टम पढ़ा था, और उसी इरिगेशन वाले सिस्टम के साथ में पढ़ा, एक गांव में 2/3 पुरुष तथा शेष महिलाएं हैं, 70% पुरुष तथा 60% महिलाएं, पढ़े लिखे हैं, साक्षर हैं। और फिर उसके बाद में बताया गया था जो पढ़े लिखे हैं उनका 30% पुरुष और 20% महिलाएं जो हैं वो ग्रेजुएट हैं। जो ग्रेजुएट हैं उनके कुछ परसेंट बताया गया, 20% और 15% नौकरी में है। तो पूरे गांव में नौकरी करने वालों की जो संख्या है वो कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? ये वही वाला है, सिक्के के दो पहलू वाली बातचीत हम लोग कर रहे हैं कि एक बंदे ने 70% अगर अपने बच्चों के उस पर खर्च कर दिया है शिक्षा पर, तो 30% बचाया होगा, या 30% खर्च कर दिया है तो 70% बचाया होगा। यही बात है ना। एक क्वेश्चन और लीजिए, थोड़ी सी लैंग्वेज अलग के है और क्वेश्चन इसी लगभग इसी तरह का है। क्या है क्वेश्चन? है किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ का तथा 50% पुरुष स्टाफ का विवाहित हैं। कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत क्या है? किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं। अब आपको ये मालूम है कि अगर किसी कार्यालय का स्टाफ हम लोग देखें तो जो पूरा स्टाफ है वो 100% है। अब इस 100% स्टाफ में दो तरह के लोग होंगे, पुरुष या महिलाएं। महिलाओं के बारे में आपको बताया जा रहा है 40% हैं। इसका मतलब है पुरुष कितने होंगे? तो पुरुष हैं 60%। अब इस बात को ज़रा समझिएगा कि हमने कहा कि इस पूरे कार्यालय में 100 लोग हैं। अगर 100 लोग हैं बेटा तो 40 लोग महिलाएं होंगी और 60 लोग पुरुष होंगे। सही बात है, परसेंटेज हटा दिया। ठीक, इतनी बात करने के बाद में अगली चीज़ क्या बताई जा रही है? बताया जा रहा 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ विवाहित हैं। अब आपस में विवाह हो ऐसा ज़रूरी थोड़ी ना है, हो भी सकता है, नहीं बिल्कुल नहीं होगा कि इनकी आपस में शादी हुई हो, नहीं। वो दूसरी बात बताई जा रही है कि पुरुषों का 50%। अब यहाँ पर जो विवाहित लोग हैं उनको हम ब्लैक पेन से बताने जा रहे हैं कि विवाहित लोग कितने हैं। पुरुष 50% आपको बताया जा रहा है विवाहित हैं। इसका मतलब अविवाहित कितने होंगे? 50% अविवाहित होंगे। किसका? इन 60 का। महिलाओं में आपको बताया जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो 70% विवाहित हैं। 70% महिला विवाहित हैं। इसका मतलब है कि अविवाहित कितनी होंगी? 30%। अब हम अविवाहित क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि अविवाहित ही हमको निकालने कहा जा रहा है ना। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, क्या बोल रहा है? अविवाहित ही बोल रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा 6 पंजे 30 पुरुष और 4 तिहाई 12 महिलाएं, ये क्या हैं? अविवाहित, अनमैरिड। अनमैरिड कितना हुआ? 30 + 12, 30 और 12 कितना हुआ? 42। किसका? 100 का। यानी आपका आंसर कितना हो गया? 42%। तो 42% अविवाहित है। समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देखिएगा ध्यान से। सिक्के के दो पहलू होते हैं। जब पूरा एक्सपेंस ऐसे ही दिया हो, 20% खत्म, 10% खत्म, 30% खत्म, तो इन सबको जोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर कहा जाए 20% खत्म, फिर शेष का 10% खत्म, फिर शेष का 30% खत्म, तो वहाँ पर एक्स का 20% खत्म यानी 80 बचा, 10% खत्म यानी 90 बचा, 30% खत्म यानी 70 बचा। ध्यान रखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।